वेलकम टू 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 टेल्स। छोटा सपना और जादुई पेड़। एक छोटे से गांव हरितपुर में आरव नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील था। वह अक्सर आसमान को देखकर बड़े बड़े सपने देखा करता था, लेकिन गांव के कई लोग उससे कहते, इतने बड़े सपने मत देखो, हमारे गांव के बच्चों के लिए यह सब संभव नहीं है। आरव को चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी बनाई पेंटिंग पूरे शहर की बड़ी प्रदर्शनी में लगे, लेकिन उसके पास अच्छे रंग, कागज या पढ़ाई की सुविधा भी नहीं थी। फिर भी वह हर दिन मिट्टी, कोयले और पुराने कागजों पर चित्र बनाता रहता। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ बहुत खास है। एक दिन आरव उसी पेड़ के नीचे बैठा था और उदास होकर बोला, काश मेरा सपना सच हो जाए, काश मेरी पेंटिंग दुनिया देखे। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पेड़ जादुई नहीं है, लेकिन अगर तुम हर दिन अपने सपने को सच मानकर मेहनत करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ होगी। आरव ने हैरानी से पूछा, कौन सी ताकत? बाबा बोले, मन की ताकत, जिसे लोग विश्वास कहते हैं। अगर तुम रोज अपने सपने को सच होता हुआ देखोगे और मेहनत करोगे तो धीरे धीरे रास्ते खुद बन जाएंगे। उस दिन से आरव ने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह वह उस बरगद के पेड़ के पास जाता और आंखें बंद करके कल्पना करता कि उसकी पेंटिंग एक बड़ी प्रदर्शनी में लगी है और लोग उसे देखकर खुश हो रहे हैं। फिर वह पूरे दिन मेहनत करता, नई पेंटिंग बनाता, रंग ढूंढता और अभ्यास करता। कुछ महीनों बाद एक दिन शहर से एक चित्रकला शिक्षक गांव में आए। वे बच्चों की कला देखने आए थे। जब उन्होंने आरव की पेंटिंग देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी सुंदर कल्पना और रंगों का इस्तेमाल मैंने बहुत कम बच्चों में देखा है। तुम्हें शहर की कला प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरी मेहनत से एक नई पेंटिंग बनाई, जिसमें उसके गांव, खेत, नदी और उस पुराने बरगद के पेड़ को दिखाया गया था। कुछ हफ्तों बाद प्रतियोगिता का परिणाम आया। आरव की पेंटिंग पहले स्थान पर चुनी गई। अब वही पेंटिंग शहर की बड़ी कला प्रदर्शनी में लगाई गई और लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। जब आरव वापस गांव लौटा तो वह सबसे पहले उसी बरगद के पेड़ के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जादुई पेड़। तभी उसे बाबा की बात याद आई, पेड़ जादुई नहीं है, जादू तुम्हारे विश्वास और मेहनत में है। आरव समझ गया कि उसका सपना किसी जादू से नहीं, बल्कि उसके विश्वास, कल्पना और लगातार मेहनत से सच हुआ था। उस दिन से गांव के कई बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे। मोरल सीख: अगर आप अपने सपनों पर सच्चा विश्वास रखते हैं, उन्हें हर दिन कल्पना में देखते हैं और मेहनत करते हैं, तो सपने धीरे धीरे सच हो जाते हैं।